विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने को आते हैं। ऐसे में महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा दर्शन को लेकर सुचारू व्यवस्था की गई है। उसी में गर्भगृह में दर्शन करने के लिए 1500 रुपए की रसीद कटवाई जाती है। आज जब दर्शनार्थी रसीद काउंटर पर रसीद कटवाने पहुंचे तो काउंटर पर आज का कोटा खत्म होने की बात की गई। इसको लेकर दर्शनार्थी परेशान होते रहे। दर्शनार्थियों का कहना था कि मंदिर समिति द्वारा आम दर्शनार्थियों के लिए गर्भगृह में दर्शन करने का कोटा सीमित कर दिया गया है और पंडित पुजारियों के लिए रसीद का कोटा अस्मित कर दिया गया है। ऐसे में आम दर्शनार्थी परेशान हो रहा है। इस विषय को लेकर जब मीडिया कर्मियों ने मंदिर प्रशासक संदीप सोनी से चर्चा की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आम दर्शनार्थियों के लिए जो पूर्व में संख्या निर्धारित की गई थी उतनी ही है। बस उसमें बैरिकेड से दर्शन करने वाले आम दर्शनार्थियों की सुविधा को देखते हुए संख्या को 3 अलग अलग समय में कर दिया गया, ताकि एक ही समय में गर्भगृह में ज्यादा लोग एकत्रित न हो। गणेश मंडपम व कार्तिक मंडपम से दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों को महाकालेश्वर महाराज के दर्शन सुगमता से हो और पंडित पुजारियों के लिए भी जो पूर्व में संख्या निर्धारित है वही रखी गई है। उसमें भी कोई फेरबदल नहीं किया गया। आने वाले समय में रसीद काउंटर पर भीड़ एकत्रित न हो, उसको लेकर बैरिकेडिंग कर कतार बंद तरीके से रसीद की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही पूर्व में निर्धारित व्यवस्था को अपडेट किया जा रहा है और रसीद पर दर्शनार्थी की फोटो खींचकर लगाने की रसीद बनवाते समय आईडी कार्ड लगाने की व्यवस्था आगे आने वाले समय में की जाएगी, ताकि किसी भी दर्शनार्थी को दर्शन करने में कोई परेशानी न हो। मेरा नाम जयंत त्रिपाठी है सर। हम लोग यूपी गोरखपुर से आए हुए हैं। कल से सर हम लोग परेशान हैं यहाँ पे टिकट के लिए, जनाभिषेक के टिकट के लिए, लेकिन अभी तक सर सुबह से कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। इतनी ज़्यादा भीड़ है, टिकट भी कम मिल रही है। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि 1 घंटे में 50 टिकट मिलेगी, 50-50 करके दे रहा है, जबकि इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था सर। उस टाइम व्यवस्था चल रही थी, सब लोग जलाभिषेक कर रहे थे, सारी चीज़ें रूटीन में थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। आज हम सुबह 9 बजे से यहाँ पे खड़े हैं सर, लेकिन ये बोल रहे इस काउंटर जाओ, उस काउंटर जाओ, सर कोई सुनने वाला नहीं। अभी साहब आए थे, उन्होंने बोला मैं कुछ करता हूँ, उन्होंने फिक्स कुछ भी नहीं बताया कि हाँ ठीक है कितनी देर में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, आगे होगा क्या नहीं होगा। सर जब इतने पैसे ले रहे हैं पर व्यक्ति 1500 रुपये ले रहे हैं सर 2 आदमी का, उनको करनी चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। पहले पैसे नहीं थे फिर भी दर्शन करते थे, सारे आदमी दर्शन करते थे, और आज इतनी प्रॉब्लम हमारी सर पैसे लेने के बाद भी हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। एक दिन में सर हमारा जहाँ पे लॉज में रुके मिनिमम 1500 रुपये 2000 रुपये सर लॉज का है रुकने का। अगर एक दिन इसका होगा 2000-2500 रुपये, ये तो सर एक्स्ट्रा जाएंगे ना। हम छुट्टी लेके आए हैं, प्राइवेट जॉब वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ये सारे सब आदमी आते हैं, प्लानिंग करके आता है सर। लेकिन वो सारी प्लानिंग ऐसे अगर चलती रहे वो तो सारी प्लानिंग सर डिस्ट्रॉय होगी। तो आप क्या चाहते हैं सर? हम यही चाहते हैं कि जितने मैक्सिमम लोगों को वहाँ जलाभिषेक के लिए जो भी चीज़ें हैं, जो भी व्यवस्था है, पहले की तरह सुचारू रूप से चलाई जाए। ऐसा तो नहीं सर पहले कोई प्रॉब्लम आती थी, प्रॉब्लम अभी आ रही है सर, और उस टाइम वायलेंट रूट चल रहा था। नहीं, इसमें भ्रांतियों जैसा कुछ भी नहीं। जो व्यवस्था पूर्व से चली आ रही है ठीक वैसे ही चल रही है। अभी चूँकि विगत दिनों में महाकाल लोक के लोकार्पण के पश्चात बाबा महाकाल की कृपा है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, और ज़्यादातर श्रद्धालु चाहते हैं कि वो गर्भगृह में जाके बाबा महाकाल पर जल का अभिषेक करें या वहाँ पे जाके पूजा करें। तो जैसे पूर्व से डिसाइडेड है, एक समय है, उस समय में हम लोग हमारा जो काउंटर है वहाँ से 1500 रुपये की एक रिसीट कटती है, और उसके बाद सभा मंडप में लाइन लगा के उनकी चेकिंग के पश्चात वो गर्भगृह में दर्शन करते हैं। चूँकि ज़रूरी हो जाता है कि हज़ारों लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, तो बहुत से भक्त गणेश मंडपम और बहुत भीड़ हो जाती है तो कार्तिक मंडपम से दर्शन करते हैं। इसी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि जिस टाइम पर गर्भगृह में लोग आ रहे हैं, गर्भगृह में बहुत ज़्यादा भीड़ ना रहे, जिससे कि लोगों को दर्शन भी अच्छे से हो, जो भक्त अंदर आ रहे हैं वो भी परेशान ना हो, और जो बाहर से दर्शन कर रहे हैं वो भी व्यवस्थित रूप से हों। तो इसी के अंतर्गत जो एक फ़िक्स नंबर पहले से फ़िक्स है कि जो पंडित और पुजारियों का एक फ़िक्स नंबर है कि 10 प्रति पंडित पुजारी जो रसीद कटती है गर्भगृह के लिए, वो वैसी ही है।
उसमें किसी प्रकार से चेंज नहीं है। साथ ही जो नॉर्मल व्यक्तियों की कटती है उसको हमने थोड़ा स्कैटर्ड कर दिया है, जिससे कि ऐसा ना हो कि 7 से 8 या 7 से 9 में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए। जो हमारा सुबह से 1 बजे तक का टाइम है वो स्कैटर्ड रहे, वो हमने किया है। और शाम के टाइम पर भी वैसा है कि एकदम सारी रसीद ना अपना काट दें, कि घंटे में देते जाएं, जिससे कि लोगों को कोई अंदर दर्शन करने में समस्या ना हो और जो बाहर से दर्शन कर रहे हैं उनको लिए भी समस्या ना हो।